ये महिला कोका कोला के रहस्यों को चुराने और उन्हें पेप्सी को $1.5 मिलियन में बेचने की कोशिश करने वाली है। अब उसका नाम जोया है और जोया की एक शानदार नौकरी है। वह कोका कोला में वैश्विक ब्रांड निदेशक की सचिव के रूप में काम करती है। लेकिन जोया को एक समस्या है। वह महसूस करती है कि वह कोका कोला के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसे कभी भी वह सराहना नहीं मिलती जिसकी वह हकदार है। उसे ऐसा लगता है कि हर कोई उसे बेवकूफ की तरह ट्रीट करता है। और एक दिन जोया थक गई। वह कोका कोला के साथ खत्म हो चुकी है, लेकिन वह नौकरी छोड़ने वाली नहीं है। इसके बजाय वह उन्हें धोखा देने और खुद के लिए थोड़ा पैसा बनाने की योजना बनाती है। वह कोका कोला के मूल्यवान व्यापार रहस्यों को चुराने वाली है, जैसे कि उनके गुप्त फॉर्मूले और अन्य चीजें, और वह उन्हें पेप्सी को बेचेगी। अब स्पष्ट रूप से पेप्सी कोका कोला का सबसे बड़ा प्रतियोगी है और वे इन व्यापार रहस्यों में कुछ को हासिल करने से वास्तव में लाभ उठा सकते हैं। और जितना अधिक जोया इसके बारे में सोचती है, उतना ही वह इस विचार के प्रति प्रतिबद्ध होती जाती है। और कंपनी में उसकी स्थिति उसे सभी प्रकार की गोपनीय सामग्रियों, शीर्ष गुप्त विपणन योजनाओं और नए उत्पाद के नमूनों जैसी चीजों तक पहुंच देती है। लेकिन एक समस्या है। जोया खुद पेप्सी को रहस्य नहीं बेच सकती क्योंकि वह कोका कोला के लिए काम करती है और वे अपराध को उसके पास वापस ट्रेस कर सकेंगे। तो वह तय करती है कि उसे एक बिचौली की जरूरत है। और एक दिन वह थैंक्सगिविंग डिनर पर कई लोगों के साथ है और वहां उसका एक दोस्त भी है। यह आदमी एडमंड। तो वह एडमंड को एक तरफ ले जाती है और उसे यह विचार बताती है, जैसे मैं कोका कोला के रहस्य चुराने वाली हूँ और उन्हें पेप्सी को बेचने वाली हूँ। और एडमंड एक पूर्व अपराधी है, हाल ही में जेल से बाहर आया है। तो जब वह जोया का विचार सुनता है तो वह कहता है अरे। फिर बाद में जब वह काम पर होती है, जोया कुछ अत्यधिक गोपनीय सामग्रियों की प्रतियां इकट्ठा करती है और वह इन दस्तावेजों को अपने घर ले जाने लगती है। वह कुछ दस्तावेजों की प्रतियां कुछ जंप ड्राइव्स पर भी बनाती है और वह उन्हें भी चुपके से घर ले जाती है। फिर कुछ हफ्तों बाद एडमंड उसके घर जाता है और वह उसे सामान दिखाती है। वह कहती है देखो मेरे पास क्या है। तो एडमंड इस पर विचार करता है और अंततः वह सहमत हो जाता है। वह कहता है मुझे लगता है कि मैं किसी को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है। और तभी वह अपने दोस्त को न्यूयॉर्क सिटी में मदद के लिए बुलाता है। यह आदमी इब्राहिम। और इब्राहिम वह आदमी है जो एडमंड के साथ जेल गया था, इसलिए उसे इसमें शामिल होने में कोई समस्या नहीं है। तो एडमंड उसे कॉल करता है और उसे सारी जानकारी देता है। कुछ महीने बाद इब्राहिम न्यूयॉर्क सिटी से सीधे अटलांटा उड़ता है ताकि जोया द्वारा चुराए गए सामग्री को व्यक्तिगत रूप से देख सके। और इब्राहिम चुराई गई सामग्री को देखता है और वह कहता है खैर ये तो असली लगते हैं। और इसलिए वे इन कोका कोला रहस्यों को बेचने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। और पहले इब्राहिम पेप्सी को एक पत्र लिखता है जिसमें वह दावा करता है कि वह कोका कोला का उच्च स्तर का कर्मचारी है। और इस पत्र में वह पेप्सी को कोका कोला के गोपनीय व्यापार रहस्यों को उससे खरीदने का अवसर प्रदान करता है। फिर वे इसे एक आधिकारिक कोका कोला लिफाफे में डालते हैं जिसे जोया ने चुराया था और वे इसे पेप्सी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इनसाइट्स एंड इनोवेशन को भेजते हैं। कुछ दिनों बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उसे पत्र मिलता है और वह इसे पढ़ता है और वह कहता है ये क्या बकवास है। और भले ही पेप्सी को इन चुराए गए कोका कोला रहस्यों से वास्तव में लाभ हो सकता है, यह कार्यकारी तय करता है कि यह सब बहुत गलत है और वह इसका कोई हिस्सा नहीं चाहता। तो वह क्या करता है, वह इस जानकारी को सीधे कोका कोला के कार्यकारी अधिकारियों को फैक्स करता है और मूल रूप से इन लोगों की शिकायत करता है। और कोका कोला के कार्यकारी अधिकारी कहते हैं यह क्या बकवास है और वे तुरंत इसकी रिपोर्ट FBI को करते हैं। तो अब FBI शामिल हो गई है और वे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन की व्यवस्था करते हैं और एक विशेष एजेंट को पेप्सी के कार्यकारी के रूप में पेश होने और अंडरकवर जाने के लिए नियुक्त करते हैं। और हम इस नकली पेप्सी कार्यकारी को बस यही कहेंगे, अंडरकवर एजेंट। तो अंडरकवर एजेंट पत्र पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है और इब्राहिम उठाता है और अंडरकवर एजेंट उसे बताता है हाँ हम पेप्सी में कोका कोला के रहस्यों में रुचि रखते हैं जो आपके पास हैं। तो इब्राहिम, एडमंड और जोया कहते हैं हाँ हमने किया, हम अमीर बनने वाले हैं। और अगले दिन इब्राहिम अंडरकवर एजेंट को 14 पन्नों का नमूना फैक्स करता है जो अत्यधिक वर्गीकृत कोका कोला रहस्यों का है। और वह कहता है इसके अलावा और भी बहुत कुछ है दोस्त। लेकिन इब्राहिम बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है कि अंडरकवर एजेंट इस सौदे के बारे में वास्तव में गंभीर है और वह चाहता है कि वह इसे साबित करे। तो वह अंडरकवर एजेंट से उसे $10,000 भेजने के लिए कहता है। लेकिन अंडरकवर एजेंट चालाक है, वह उसे कुछ नहीं भेजता, वह बस उसे हफ्तों तक लटकाए रखता है।
कुछ हफ्तों तक बातचीत के दौरान इब्राहिम वास्तव में इस सौदे को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वह पेप्सी यानी गुप्त एजेंट को एक उत्पाद का नमूना देने की पेशकश करता है, जैसे कि एक ऐसा सोडा फ्लेवर जो अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब इस समय तक गुप्त एजेंट और एफबीआई के बाकी लोग इस मामले को सुलझाने के लिए पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत कर रहे हैं और वे कोका कोला के कर्मचारियों पर नजर रख रहे हैं जो शामिल हो सकते हैं। उन कर्मचारियों में से एक जिन पर वे नजर रख रहे हैं जॉय है, क्योंकि वह उन कुछ लोगों में से एक है जिसे इस सभी गोपनीय सामग्री तक पहुंच है। तो कोका कोला की बिल्डिंग में उन्होंने उसके डेस्क के पास छिपे हुए कैमरे लगाए और बाद में उन कैमरों ने उसे दस्तावेज चुराते और उन्हें अपने बैग में डालते हुए कैद कर लिया और उन्होंने उसे एक उत्पाद का नमूना चुराते हुए भी पकड़ा, जिसमें इस मामले में कथित तौर पर उत्पाद का नमूना जिसे वह चुराती है उसे कोका कोला ब्लैक कहा जाता है, जो कॉफी के साथ मिश्रित कोक है। और इस समय कोका कोला ब्लैक को जनता के लिए जारी नहीं किया गया है और न ही इसकी घोषणा की गई है, लेकिन फिर भी गुप्त एजेंट इब्राहिम से संपर्क करता है और उससे पूछता है कि वे मिलने का समय कब निर्धारित कर सकते हैं। और इब्राहिम, एडविन और जॉय को कोई जानकारी नहीं कि एफबीआई उनके पीछे है और उन्हें जानकारी नहीं है कि पेप्सी कार्यकारी से वे बात कर रहे हैं। एक गुप्त एफबीआई एजेंट है, इसलिए जब वह उनसे मिलने का समय निर्धारित करने के लिए संपर्क करता है तो वे उत्साहित होते हैं। वे कहते हैं फिर मिलने का दिन आता है और इब्राहिम एयरपोर्ट की ओर ड्राइव करता है क्योंकि वहीं उन्हें मिलने का तय किया गया है। एक गुप्त एजेंट वहां है और इब्राहिम उसे गोपनीय दस्तावेजों का एक बैग और एक कांच की बोतल देता है जिसमें उत्पाद का नमूना है और इसके बदले गुप्त एजेंट उसे एक पीले बॉक्स में गर्ल स्काउट कुकीज देता है। अब इस बॉक्स में कुकीज के बजाय वास्तव में इसमें $30,000 भरे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने गर्ल स्काउट कुकीज के बॉक्स का उपयोग क्यों किया। फिर उसे बताता है आपको $45,000 और मिलेंगे हम उत्पाद के नमूने का विश्लेषण करने के बाद। और फिर एडमंड इब्राहिम को एयरपोर्ट से उठाता है और इब्राहिम कहता है भाई यह काम कर गया, और वह एडमंड को पैसे का हिस्सा देता है और वह जोया का हिस्सा भी उसे देता है। वैसे एडमंड ने जोया के पैसे में से कुछ $1,000 अपने पास रख लिए इससे पहले कि वह उसे दे, इसलिए मुझे लगता है कि चोर पर भरोसा न करें। तो खैर, फिर एफबीआई इब्राहिम के फोन पर वायर टैपिंग शुरू करती है और वे इब्राहिम और जोया के बीच सभी कॉल और संदेशों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एडमंड और वे जोया को अपने बैग में दस्तावेज छिपाते हुए और अधिक फुटेज प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उनका मामला लगभग ठोस होने वाला है। और फिर ट्रियो एक और कदम उठाता है। इब्राहिम अंडरकवर एजेंट को ईमेल करता है और बताता है कि उसके पास 20 और अत्यधिक गोपनीय सामग्री है और अंडरकवर एजेंट कहता है ठीक है, हम उन्हें चाहते हैं। और वे कीमत पर बातचीत करना शुरू करते हैं। और अंडरकवर एजेंट जो इस पेप्सी कार्यकारी के रूप में है वह इब्राहिम से कहता है कि वह इन नए कोका कोला के गुप्त दस्तावेजों के लिए उसे $1.5 मिलियन देगा। और इब्राहिम कहता है हाँ, और इसलिए वे मिलने और इस आदान प्रदान को करने का समय तय करते हैं। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार मिलने का समय आ गया है और एडमंड इब्राहिम को स्थानीय मैरियट होटल के एक रेस्तरां में मिलने के स्थान पर ले जाता है और इब्राहिम अंदर जाता है जबकि एडमंड कार में इंतजार करता है। और रेस्तरां के अंदर इब्राहिम अंडरकवर एजेंट के साथ मेज पर बैठता है और वे थोड़ी बातचीत करते हैं और एक बार फिर राशि पर सहमत होते हैं, $1.5 मिलियन। फिर वे हाथ मिलाते हैं और इब्राहिम बाहर निकलता है और एडमंड की कार की ओर चलता है। और फिर कबूम, अचानक वे एफबीआई एजेंटों से घिर जाते हैं और बम, इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर बम, एडमंड को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर बम या एफबीआई जोया को भी गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ जोया की मग शॉट है और यहाँ इब्राहिम की मग शॉट है। और मैं वास्तव में एडमंड की कोई मग शॉट या उसके किसी भी चित्र को ऑनलाइन ही ढूंढ सका इस मामले में। लेकिन खैर, उन सभी पर व्यापार रहस्यों की चोरी की साजिश का आरोप लगाया गया और जोया को 8 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। इब्राहिम को 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और एडमंड को कोई जेल की सजा नहीं मिलती क्योंकि उसने अन्य 2 के खिलाफ गवाही दी। मुझे लगता है कि कोक और पेप्सी को सलाम और लियोनार्डो को एक बड़ा सलाम इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप वीडियो बनाते हैं और आप उन वीडियो के लिए वास्तव में शानदार कला बनाना चाहते हैं जैसे यह या यह, तो देखिए यह कितना कूल है। Leonardo.ai के लिए साइन अप करें